कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा बीवी जी ने कि प्रियतम आया, सेज सजी, विजय माल्य स्वीकृत हुई, किंतु यदि मन में कपट है तो ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति असंभव है। सांसारिक कामनाओं की सभी यवनिकाएं गिराकर केवल प्रिय मिलन की आकांक्षा रखने पर सेज सजाना अर्थात सत्संग करना सार्थक होगा। और यही समझने का प्रयास किया गया था जो बीवी जी कह रहे हैं कि सत्संग तो करते हैं हम सब, किंतु हमारे भीतर सांसारिक जो कामनाएं हैं वो पर्दे के रूप में पड़ी रहती हैं, और भले ही हमारा प्रियतम आ जाए और हम उसका वरण करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए विजय माल्य लेकर, किंतु यह जो सांसारिक कामनाएं हैं ये हमारे भीतर छिपी रहती है, और हम उसको कहते हैं कि हम तो बस तुम्हें ही चाहते हैं, किसी और को नहीं चाहते हैं। उसको अगर चाहते भी हैं तो किस लिए चाहते हैं कि वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति करे। जिस तरह साधारण रूप से देखा गया है कि पत्नी पति को इसलिए चाहती है कि हाँ भाई वो उसका ध्यान रखे, इतना ही नहीं उसके स्वार्थ की पूर्ति करती रहे, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता रहे। तो यह एक प्रकार से कपट की भावना जब तक होगी और सारे पट गिरेंगे नहीं, यानी वस्त्र गिरेंगे नहीं, जो आवरण है वो हटेंगे नहीं, तब तक ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। तो यदि ज्ञान प्राप्त करना है किसी को और प्रभु आ गया, उसका प्रियतम आ गया, सेज भी सज गई सत्संग रूपी, और वो सत्संग कर भी रहा है, किंतु यदि सांसारिक कामनाओं की जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी उसका रूप है, वो यदि न गिरे यानी न हटे, पर्दे न गिरे यानी न हटे, आवरण बने रहेंगे और ज्ञान नहीं हो पाएगा। आज कह रहे हैं हृदय रूपी नगाड़े पर जब प्रभु की वाणी आघात करती है तभी होती है ध्वनि। ध्वनि नगाड़े में है, किंतु वादक की भी आवश्यकता है। कुशल वादक विचित्र ध्वनि ध्वनित कर आनंद का समा बांध देता है। अब नगाड़े का उदाहरण ले रहे हैं, जो एक ध्वनि यंत्र है, और हृदय का रूप बताया है नगाड़ा। तो हृदय रूपी नगाड़े पर जब प्रभु की वाणी आघात करती है, जैसे नगाड़े के ऊपर आघात होता है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, वैसे प्रभु की वाणी जब हृदय रूपी नगाड़े पर आघात करती है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। वो ध्वनि कहां से आती है? वो ध्वनि आती है नगाड़े में से, यानी हमारे हृदय में से ही। किंतु हमें ध्यान रखना है, समझना है इस उदाहरण से कि नगाड़े में से ध्वनि क्यों आती है। नगाड़े में से ध्वनि इसलिए आती है कि क्योंकि नगाड़ा भीतर से पूरी तरह पोला है। पोला है यानी खाली है, और जो खाली स्थान होगा वहां पर ही ध्वनि गूंजती है और ध्वनि का एक रूप बनता है। वैसे ही जब हमारा हृदय रूपी नगाड़ा खाली होगा तभी उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि तो है नगाड़े में, और खाली भी हो सकता हो, किंतु यदि उसको बजाने वाला, उस पे ध्वनि उत्पन्न करने वाला ना हो तो उसकी भी तो आवश्यकता है ना, तो निकलेगी कहां से ध्वनि? सब कुछ है, हमने सब कुछ कर लिया, किंतु वो वाणी इतना हमारे हृदय पर आघात नहीं करती, चोट नहीं पहुंचाती हमको, और हम सोचते हैं नहीं हम तो वाणी के द्वारा सहलाए जा रहे हैं। ठीक है, सहलाएंगे तो बड़ी हल्की सी ध्वनि हो सकती है, हो न भी हो, किंतु यहां जब हम नगाड़े के रूप में समझते हैं
तो वो वाणी हमारे ऊपर आघात करनी चाहिए। जिस तरह वाण का क्या काम है? वाण का काम है कि वो अंदर तक बींध दे, हमको अंदर तक बिल्कुल छेद करके पहुंच जाए। तो वाणी जब वाण के रूप में आती है, अंदर की गहराई तक पहुंचती है। और जब हम उसको नगाड़े के रूप में ले रहे हैं, जो यहां बीवी जी बता रहे हैं, तो वो आघात करती है, यानी चोट पहुंचाती है। हम तिल मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है वाणी का आघात। और जब वो वाणी बजती है भीतर, उस कुशल वादक के द्वारा, जो उसको बजाने वाला है, यानी जिसकी वाणी, जिसके मुख से निकली है वो वाणी, तो वो जो कुशल वादक होता है, वो उसी नगाड़े में से बड़ी सुंदर सुंदर और विचित्र ध्वनि पैदा कर देता है। वैसे ही सदगुरु की वाणी जब हमें अनुभव में आता है कि सदगुरु स्वयं ही हमारे हृदय रूपी नगाड़े में से वो ध्वनि पैदा कर रहे हैं एक कुशल वादक की भांति, तो अपने आप ही एक आनंद का समा बंध जाता है, यानी हम आनंद विभोर हो जाते हैं। शुरू में जरूर लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा चोट कर रही है वाणी मुझे, किंतु जब हम देखते हैं कि एक बार की चोट है, लेकिन बाद में कोई खोट है ही नहीं, सारी खोट निकल जाती है और हम पूरी तरह से आनंदित हो जाते हैं। आगे है, जो अग्नि भस्म से आच्छादित है, वह प्रकाश दान क्या करेगी? सद्गुरु भाव रूपी वायु से भस्म को उड़ाकर प्रकट करते हैं अग्नि। प्रज्वलित अग्नि समस्त निरर्थक विचारों को भस्म कर मात्र प्रेम की लगन का प्रकाश फैलाती है। प्रेम लगन का सूचक है, प्रभु प्राप्ति का अल्प काल में। और इसमें यही समझा रहे हैं बीवी जी कि हो सकता है हमारे भीतर अग्नि हो, और वो अग्नि हो सकता है प्रेम की हो, किंतु यदि वो अग्नि किसी भी प्रकार की भस्म से आच्छादित हो, यानी अंगारा तो है भीतर, किंतु उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, तो वो राख जो पड़ी रहती है, तो कोई भी उससे प्रकाश ले नहीं सकता, उस अग्नि से कोई भी लाभ नहीं उठा पाता। अग्नि के दो काम, एक है ताप देना और दूसरा है प्रकाश देना। तो न तो उसके ताप का लाभ मिलता है जब वो राख से ढकी रहती है, और न ही हम उससे किसी प्रकार अपनी ज्योति जला सकते हैं। किंतु सद्गुरु क्या करते हैं? भाव रूपी वायु से भस्म को उड़ा देते हैं और उस छिपी हुई अग्नि को, ढकी हुई अग्नि को प्रकट कर देते हैं। ये पढ़ते पढ़ते भजन की पंक्तियां याद आने लग गई, जो भजन जिसका भाव भी यही था प्रारंभ में ही। प्रेम की ज्योति बन गई ज्वाला, विषय विकार को क्षर कर डाला। ये भजन की पहली पंक्ति है और उसी के पैराग्राफ में है, अहम की राख से ढका था शोला, प्राण फूंक कर संत ये बोला, प्रेम अगन का हवन है पावन, ममता को समिधा कर डाला। प्रेम की अग्नि बन गई ज्वाला, प्रेम की ज्योति बन गई ज्वाला। यानी सद्गुरु अपने प्राणों से वो ऐसी वायु भाव के द्वारा प्रवाहित करता है, जो वायु हमारे भीतर पहुंचकर हमारी
अहम की राख को उड़ा देती है। इस अहम की राख से ही ढका हुआ है ये शोला, यानी वो अग्नि, प्रेम की अग्नि, उसका जो शोला है, यानी उसका जो अंगारा है, उसको ढक रखा है अहंकार ने, और सद्गुरु उस अहंकार को उड़ा देते हैं। तो ये काम करते हैं सद्गुरु। और जो अग्नि प्रज्वलित फिर दिखाई देने लगती है तो अपने आप ही निरर्थक विचारों को भस्म कर देती है, विषय विकार को क्षर कर डाला, प्रेम की ज्योति बन गई ज्वाला। जब वो ज्वाला बन जाती है ज्योति से, यानी एक ज्योति जब अग्नि का रूप ले लेती है, पहले वो प्रकाश दे रही थी, अब वो सबको भस्मीभूत कर रही है, विषय को, विकार को, सबको। तो सभी को भस्म करके निरर्थक विचारों को एकमात्र प्रेम की लगन का प्रकाश फैलाती है वो अग्नि। प्रेम की अगन है, प्रेम का प्रकाश है, और प्रेम की ही लगन है। तो यह लगन जब लग जाती है प्रेम की, तो वो जो लगन है वो सूचक है किसकी? प्रकाश की। प्रकाश को बतलाती है वो लगन कि देख, अब ये प्रेम की जो अग्नि है, जब तक लगन की लौ लगी रहेगी, जगमगाती रहेगी। ये लगन की लौ है जो उस अग्नि से प्रकट हो रही है, और यही जगमगा रही है, यही तुझे प्रकाश दे रही है, तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। और इस तरह प्रभु की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो जाती है, यानी अल्प काल में, बहुत जल्दी, थोड़े से समय में ही प्राणी इस तरीके से प्रभु तक पहुंच जाता है, उसके प्रेम से स्वयं सराबोर हो जाता है, और उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां केवल प्रेम रह जाता है। प्रभु और उसका भक्त दोनों उस प्रेम में ही समा जाते हैं। आगे है, प्रिय मिलन का संदेश प्राप्त कर अग्रसर हुआ साधक साध्य पथ पर, किंतु फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए हम किसी राजा से नहीं मिल सकते। तो पुराने विचारों को लिए हुए हम प्रिय से मिलने किस भांति जाएं? हमें अपने हृदय रूपी वस्त्र पर से ईर्ष्या द्वेष की कालिमा हटाकर उसे विभूषित करना है प्रिय के प्रेम भाव की हरितिमा से। तभी हम सत्य के दरबार में प्रविष्ट हो सकेंगे। तो यह एक प्रकार का संदेश आता है प्रिय मिलन का, और संत बतलाते हैं कि देख, तेरे भीतर बैठा हुआ वो प्रियतम परमात्मा तेरी राख सब उड़ा दी है ऊपर से। अब तू विचार कर, संदेश दे रहा हूं तुमको, बतला रहा हूं कि मिलन की घड़ी आ गई है। और वो साधक अग्रसर होता जाता है साध्य पथ पर। किससे मिलना है? प्रिय से मिलना है। वो प्रिय है कौन? वो प्रिय है जो हमारे भीतर बैठा हुआ शहंशाह, वो बादशाह, वो राजा, वही है वहां पर विद्यमान, जो पूरा हमारे हृदय पर शासन करता है। हम उससे मिलने जा रहे हैं। किंतु यदि हम किसी राजा से मिलने जाएं और फटे पुराने वस्त्रों को पहन के जाएं, तो क्या वो जो सामने द्वारपाल खड़ा है वो हमें अंदर जाने देगा? वहीं से लौटा देगा। उसी प्रकार जब आप फटे पुराने विचारों को लेकर के, अपने संस्कारों को लेकर के प्रिय से मिलने को
जाएंगे तो संभव ही नहीं है। तो कैसे जाएं? हमको खुद को ही शर्म आएगी कि हम ये सब पुराने जीर्ण शीर्ण विचार लेकर के, जिस तरह फटे पुराने वस्त्र पहन के हम राजा से नहीं मिल सकते, तो इन सब पुराने विचारों को धारण करके हम कैसे प्रिय से मिल सकते हैं? हमें तो अपने हृदय रूपी वस्त्र पर से अगर कुछ पहन भी रखे हैं, कुछ फटे पुराने हैं, कुछ कालिख लगे हुए हैं, कुछ गंदे हैं, तो जो भी ईर्ष्या द्वेष की जो कालिमा उस पर लगी हुई है वस्त्र पर, उसको साफ करना है। और किससे उससे सजाना है, किससे विभूषित करना है? प्रिय के प्रेम भाव की हरितिमा से, यानी उसकी जो हरियाली है प्रेम और भाव की, पूरी तरह अपने हृदय रूपी वस्त्र को उससे रंग देना है। और तब हमें जाकर के उस हृदय सम्राट से मिलना है जो हमारे हृदय सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो तभी हम सत्य के दरबार में प्रविष्ट हो सकेंगे। यानी ये सत्य का दरबार है, यह सतगुरु का दरबार है, यह संत का दरबार है। और इसमें प्रवेश पाने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा होकर, स्वच्छ और निर्मल होकर ही अंदर प्रवेश पाया जाता है। आगे है, प्रिय के प्यार से परिपूर्ण हृदय लिए जब साधक ऊपर उठेगा तब संसार का कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। भाव सूत्र द्वारा बंधा हुआ वह ऊपर उठता जाएगा। कुएं के जल से भरा हुआ घट डोरी द्वारा बाहर खींच लेता है ऊपर खड़ा मनुष्य। घड़े में जल भरपूर है, कूप जल उसे अपने से विलग होने से रोक नहीं सकता। इसी प्रकार, इसी भांति जो सांसारिकता से विरक्त हो गए हैं, वही जब भाव सूत्र द्वारा साधक को आकर्षित करते हैं प्रभु की ओर, तो यह संसार उसे आबद्ध नहीं कर सकता। और यह एक रूपक लिया है कि जिस तरह कुएं में से कोई घट है, बाल्टी है, लोटा है, कुछ भी कहें, वो बांध के रखा हुआ है रस्सी से, और हम उस कुएं से जल निकालते हैं, तो क्या एक रूप बनता है, उस उदाहरण को लेकर के समझा रहे हैं कि प्रिय के प्यार से पूरा हृदय परिपूर्ण हो गया, एकदम भर गया, और वो ऊपर उठना चाहता है। और उसे कौन खींच रहा है ऊपर? उसको ऊपर खींच रहा है प्रभु के भाव का सूत्र, यानी वो रस्सी जो खींचती है ऊपर उस पात्र को। तो संसार में वो रहता है, डूबा हुआ है उस लोटे की तरह, किंतु उसके भीतर भरा हुआ है प्रभु का प्यार। अब वो संसार के बंधन से बाहर निकलना चाहता है और खींचने वाला भी तैयार है। तो संसार का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो भाव सूत्र के द्वारा बंधा हुआ ऊपर उठ ही जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, बिल्कुल इस संसार से दूर होता हुआ चला जाएगा। और वही उदाहरण लिया कि कुएं के जल से भरा हुआ घट डोरी द्वारा बाहर खींच लेता है कौन? ऊपर खड़ा मनुष्य। तो सद्गुरु उस भाव की डोर के द्वारा हमें इस संसार से बाहर निकाल लेता है, और हमारा जो अंतर घट है वो पूरी तरह उसके प्यार से परिपूर्ण रहता है। तो घड़े में जल तो भरपूर है, और कुएं का जल यानी संसार का जल उसे अपने से विलग होने से रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि उसे बाहर खड़ा हुआ मनुष्य खींच रहा है। कुआं कैसे रोक सकता है? वैसे ही संसार कैसे रोक सकता है उस भक्त को जिसका हृदय पूरी तरह प्यार से परिपूर्ण है, और वो प्रभु के भाव सूत्र द्वारा संसार से बाहर खींचा चला जा रहा है, ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है।
कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो जो संसारिकता से विरक्त हो गए, ये बहुत आवश्यक है। ये प्रिपरेशन है, यानी आवश्यक है। जब तक हमें निरर्थक न लगे ये सांसारिकता, जब तक हमें यह न लगे कि हम बेकार इसमें उलझे हुए हैं और रहते हैं संसार में, और हमारा अंतर्घट जो है प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण है, पता नहीं कब इधर उधर हो जाए और थोड़ा सांसारिकता मिश्रित हो ही जाती है उसमें, तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। वो विरक्त हो चुका है इस संसार से, उसका कोई लगाव नहीं रहता है। और वही जब भाव सूत्र द्वारा ऊपर खींचा चला जाता है, आकर्षित होता है प्रभु की ओर, तो संसार उसे बांध के नहीं रख सकता है। बंधन है क्या? बंधन तो स्वीकार करने की स्थिति है। मन ही बद्ध है और मन ही मुक्त है। मन से हम बंधते हैं संसार से, और मन से ही हम बंधते हैं प्रभु से। और ये मन ऐसा नहीं है कि हम संसार से भी बांधे, प्रभु से भी बांधे, तो वो तो खंड खंड में जिएंगे, जो पहले भी बताया बीवी जी ने। वो खंडित जीवन नहीं जीना, हमें तो अखंड जीवन जीना है। और वो अखंड जीवन तभी होता है जब पूरी तरह से हम बंध गए प्रभु के भाव सूत्र में, और वो अपने आप ही हमें बाहर निकाल लेता है संसार से, बशर्ते, फिर इस पे ध्यान दिया जाए, बशर्ते हम सांसारिकता से विरक्त हो गए हों। जब तक ये कोई बाहर से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ में रहेंगे किंतु आसक्त नहीं रहेंगे संसार में। आसक्ति का विलोम है विरक्ति, यानी आप आसक्त हो एक और पूरी तरह उसी में फंसे हुए हो, और दूसरी ओर विरक्त हो चुके हो, और साथ में आपका सौभाग्य है कि आपका अंतर्घट पूरी तरह से उसके प्रेम से लबालब है। और उससे बड़ा अहोभाग्य क्या कि प्रभु स्वयं अपने भाव की डोरी के द्वारा आपको बाहर निकाल रहा है संसार से। आप सिर्फ कल्पना कीजिए इस अवस्था का जो बीवी जी यहां वर्णन कर रहे हैं, कि क्या ही अवस्था होती होगी वो, और कितना मुक्त और स्वच्छंद जीवन उसके बाद होता है, वो जीने वाला ही जानता है। आगे है, मानव शिशु के रूप में पृथ्वी पर आया कुछ कार्य करने के लिए। अपना कार्य भूलकर पार्थिव जगत में भ्रमित होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। भक्त भी शिशु रूप में आया, उसे अपने कार्य की स्मृति थी। वह शरीर से वृद्ध होकर भी हृदय से शिशुवत रहता है। वह मृत्यु को नहीं, अमरत्व को प्राप्त होता है। और यही बता रहे हैं, जो भक्त इस प्रकार से जीवन जिएगा उसकी क्या अवस्था बनेगी। और जो साधारण प्राणी जो आता है शिशु के रूप में पृथ्वी पर, आता तो है कुछ करने के लिए, किंतु वो भूल जाता है। जिसको अक्सर हम सुनते हैं कि जब वो भेजता है परमात्मा उसको इस धरा पर, तो कुछ उसके साथ वचन लेता है, कुछ कॉल करता है, और वो कॉल वचन भूल जाता है। इसीलिए वो इस पार्थिव जगत में, दुनियादारी में, इस स्थूल जगत में पूरी तरह भ्रमित होता रहता है, घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, और अंत में क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह जो भ्रम है, इसके दो मायने होते हैं। एक भ्रम यानी गलतफहमी, ठीक से पता ही नहीं, और दूसरा भ्रमित यानी भ्रम के द्वारा संचालित। वो क्या करता है, वो चक्कर काटता रहता है।
इसी संसार में आता है, जाता है, 84 के चक्कर में फंसा रहता है, यानी भ्रमित होता हुआ इसी में चक्कर काटता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। और दूसरी ओर भक्त है, वो भी आया तो इसी तरह था, शिशु के रूप में, किंतु उसे याद था कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। कर्म तो सभी करते हैं, किंतु जिसे यह पता होता है शुरू से कि मैं किन कर्मों को करने के लिए यहां आया हूं, ताकि उन कर्मों को करके मैं अकर्म की स्थिति तक पहुंच जाऊं, यानी उन विकर्म को करते हुए, तो भक्त विकर्म में लग जाता है। विकर्म वही है जो हम कितनी बार बात कर चुके, भक्ति और ज्ञान, प्रेम और भाव। वो उसको शुरू से ही ध्यान रहता है इस बात का, उसको स्मृति रहती है कि मुझे उलझना नहीं है संसार में, मुझे इस पार्थिव जगत का चक्कर नहीं काटना है। तो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे शरीर भले ही उसका वृद्ध हो गया हो, किंतु हृदय से वो उसी प्रकार शिशुवत रहता है, यानी बच्चे की तरह रहता है। उसी प्रकार जिस तरह बच्चे को किसी बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्वच्छंद होकर अपने आप आराम से जीता है, वैसे ही भक्त भले ही शरीर से वृद्ध हो जाए, किंतु उसका हृदय बच्चे जैसा ही रहता है। और अंत में जब शरीर छोड़ता है तो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, वो तो अमरत्व को प्राप्त होता है, वो तो अपने प्रभु में ही समा जाता है। और प्रभु अमर है तो भक्त भी अमर है। तो इस तरह दो प्रकार के प्राणी हैं, एक जो साधारण मानव जो आते हैं जाते हैं और उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, और एक है भक्त, वो भी आते हैं और चले जाते हैं, किंतु वो फिर नहीं आते, फिर आते ही नहीं, वो तो अपने प्रभु में ही समा जाते हैं और वही अमरत्व है। आगे है, संसारी हृदय के सिंहासन पर प्रधानता देता है संसार को। संसारी हृदय के सिंहासन पर प्रधानता देता है संसार को। भक्त कहता है, प्रभु मेरे हृदय के सिंहासन पर केवल तू विराजमान हो, संकल्प विकल्प का हनन कर, मैं भ्रमर की भांति तेरे चारों ओर भ्रमित होता रहूं, तेरे प्यार की मोहक सुगंध से मोहित हो मैं लीन रहूं तेरे चरण कमल में। तू मुझे अपने पाद पद्मों में लीन कर ले, जिस भांति लक्ष्मी कमल पर आसीन हो, जहां पहुंच जाती है वहां विपन्नता अपना मुंह छिपाती है, इसी भांति मेरे हृदय कमल पर विराजमान तू मेरी जन्म जन्मांतर की असत्य भाव से पूर्ण दरिद्रता का विनाश कर सत्य स्वरूप ऐश्वर्य प्रदान कर। और इसमें यही कहना चाह रहे हैं बीवी जी, जो भाव समझ में आ रहा है कि एक और संसारी है जिसके हृदय सिंहासन पर संसार विराजमान है, उसी को प्रधानता देता है, इसलिए वही आके बैठा रहता है। दुनियादारी, दुनिया की बातें, दुनिया के लोग, बस यही उसके हृदय पर भाव विचार चलते रहते हैं। और जब भक्त सब चीजों को समझ चुका होता है, उसके बावजूद भी वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय के सिंहासन पर यह संसार नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तू ही विराजमान है। यह जो हृदय का सिंहासन है वो सिर्फ तेरे ही लिए है,
और विराजमान होकर के जितने भी मेरे भीतर जितने भी प्रकार के संकल्प विकल्प हैं उन सब का नाश कर दूं। संकल्प आएंगे, विकल्प भी आएंगे, ये करूं ये ना करूं, दुनिया कुछ बोलती है, भीतर वाला कुछ बोलता है, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, ये दुनिया का व्यवहार निभाऊं या तेरे साथ प्रेम निभाऊं, ये बहुत तरह के संकल्प विकल्प भीतर चलते रहते हैं। किंतु जब हृदय सिंहासन पर हे प्रभु तू विराजमान हो जाता है तो सारे के सारे मेरे संकल्प विकल्प का हनन हो जाता है। अनुभव किया है और इसलिए बार बार यही प्रार्थना करता है भक्त कि बस केवल तू ही मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान रह। और मैं क्या करूं? मैं भ्रमर की भांति तेरे चारों ओर भ्रमित होता रहूं। अब ये भ्रमित का अर्थ वो आ गया जो बातें हम अभी कर रहे थे कि भ्रमर जिस तरह चारों ओर चक्कर लगाता रहता है कमल के फूल का, उसी प्रकार मैं भी तेरे चरण कमलों का चारों तरफ चक्कर लगाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, गाता रहूं और तेरे प्यार की मोहक सुगंध से मोहित होकर के मैं लीन रहूं उसी में, और कोई मुझे ध्यान आए ही ना। और ये चरण कमल कैसे हैं? ऐसे हैं कि बस मैं तो उसी में लीन होना चाहता हूं कि जिस तरह है तुम्हारे ही चरण कमलों में। पहले तो लक्ष्मी सेवा करती है तुम्हारे पाद पद्मों की, और फिर वो आसीन हो जाती है उस कमल पर, और कमल पर जहां भी वो आसीन होके पहुंच जाती है वहां पर गरीबी का कोई नामो निशान नहीं रहता है। उसी प्रकार जब तू मेरे हृदय कमल पर आसीन हो जाएगा और मैं भंवरा बनकर चारों ओर तुम्हारे मंडराता रहूंगा, प्रेम की मोहक सुगंध से मोहित होता रहूंगा और पूरी तरह उसी में लीन रहूंगा, तो फिर मेरे भीतर की जितनी भी गरीबी है, जितनी भी विपन्नता है, वो हमेशा के लिए पलायन कर जाएगी। तो जो जन्म जन्मांतर से मेरी असत्य की भावना है, और वही असत्य की भावना ही दरिद्रता का कारण बनती है। तो जब तक पूर्ण रूप से सत्य नहीं आता जीवन में, तब तक पूर्ण रूप से दरिद्रता का विनाश नहीं हो पाता है। तो जैसे ही पूर्ण रूप से वो सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है अपने भीतर, तो एक ऐसा ऐश्वर्य मिलता है जिस तरह जिसके ऊपर भौतिक जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, हमेशा विपन्नता वहां से पलायन कर जाती है और वो ऐश्वर्यवान जीवन जीता है दुनिया वालों की दृष्टि से। और यह जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य भीतरी दरिद्रता का दूर होने का ऐश्वर्य है। यानी पूरी तरह से जो बार बार गरीबी का भाव आता था, तो जैसे जैसे करीबी का भाव आने लग गया, नजदीकी का भाव आने लग गया, तो गरीबी का भाव दूर होता गया। एक बार मन भंवरे को पता लग गया कि मेरे हृदय सिंहासन पर, हृदय कमल में वही आसीन है, बस वो मन भंवरा उसी के चारों ओर चक्कर काटता है और वो प्रभु उस पे बैठा हुआ एकदम आकर के जन्म जन्मांतर की जितनी भी गरीबी है, जैसे लक्ष्मी सब गरीबी दूर कर देती है, वैसे ये सूक्ष्म की जितनी भी विपन्नता है, जो भी हम समझते हैं कि ये जीव भी क्या अजीब है, स्वभाव से ही गरीब है, बिल्कुल है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से है वो गरीब। किंतु जब डूबने लगता है उसके प्रेम भाव में, वो मन भंवरा इतना मदमस्त हो जाता है, तो फिर अपने आप ही सब गरीबी दूर हो जाती है। और इतना ही नहीं,
वो दरिद्रता दूर होकर सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलन होता है और फिर जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसे शुद्ध ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। आगे है, आराधक की आराधना सुन, आनंद प्रदाता उसके हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित होता है। यह देख भक्त आंतरिक पूजन प्रारंभ करता है। वह प्राणों को चंवर के व्यजन डुलाता है, प्रेमाश्रु से पद पखारता है, नेत्र ज्योति दीप से आरती उतारता है और प्रज्वलित करता है श्वास की धूप, भोग लगाता है हृदय माधुर्य के मधु का। तो यह तो पहले प्रार्थना थी भक्त की ओर से कि प्रभु तू मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो, बस सिर्फ और सिर्फ तू और कोई ना हो, और मैं भंवरे की भांति तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटूं और हमेशा के लिए मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं सत्य स्वरूप के ऐश्वर्य से पूरा मालामाल हो जाऊं। यह उसकी आराधना थी। तो आराधक की आराधना सुन करके वो आनंद प्रदाता जो है वो प्रभु उसके हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित होता है। और जब वो प्रतिष्ठित होता है तब उसके बाद भक्त क्या करता है, उसकी आंतरिक पूजा प्रारंभ हो जाती है। प्रेम का पुजारी है वो, और प्रेम के वशीभूत होकर उसकी प्रार्थना को सुन करके जब वो प्रेम स्वरूप परमात्मा के हृदय पर विराजित हो गया, हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया, तब क्या है, उसकी बाहर की पूजा कोई महत्व नहीं रखती है। जिसको गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि देखो इन प्रेम पुजारियों को, जिनकी पूजा हो गई बंद। तो कौन सी पूजा बंद हो गई? कि बाहर की पूजा, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उनके लिए महत्व है तो आंतरिक पूजा। तो भक्त जो है वह आंतरिक पूजन प्रारंभ करता है। और उस आंतरिक पूजन का क्या रूप बनता है, यह उदाहरण से समझा रहे हैं कि जो प्राणों में जो वायु प्रवाहित हो रही है उससे वो चंवर रूपी व्यजन डुलाता है। व्यजन यानी कि पंखा। पंखा जब चलता है तो हवा उड़ती है, और जब हम चंवर डुलाते हैं तो उसका तात्पर्य भी यही होता है कि उससे जो हवा निकलती है वो हवा पहुंचती है हमारे प्रभु तक। और यदि कोई किसी प्रकार की मक्खी मच्छर वगैरह कुछ वहां बैठ गया हो तो जैसे फूंक मार के उड़ा देते हैं, वैसे ही उस चंवर की हवा से उड़ जाए। तो वो चंवर रूपी पंखा वो क्या है, वो प्राणों का है। यानी मेरे श्वासों से कुछ ऐसी हवा निकल रही है भीतर सूक्ष्म में, तो वो चंवर की तरह डुलाया जा रहा है प्राण। और जो प्रेमाश्रु का जल है उससे पद पखारता है वो भक्त। प्रेम के अश्रु हैं, उसी से प्रभु के चरण पखारता है और अपनी आंखों में जो ज्योति है उससे दीप जला करके आरती उतारता है। और इतना ही नहीं, प्रज्वलित करता है श्वासों की धूप, यानी एक ऐसी सुगंध, यानी जो कुछ भी आरती में हम जो उपादान प्रस्तुत करते हैं, तो यहां जो सूक्ष्म में जो आरती का रूप लग रहा है और भोग लगाता है किसका, हृदय के माधुर्य के मधु का। यानी हृदय में जो भी माधुर्य है उसके
उसके मधु का वो भोग लगाता है। यानी सूक्ष्म के जितने भी आरती के जो उपादान होते हैं, अब यहां घंटा घड़ियाल की आवाज के बारे में नहीं लिखा है बीवी जी ने, और इसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कृपा है गुरुदेव की कि उसी भाव से प्रेरित होकर जब कुछ व्यक्त होता है जो बीवी जी यहां व्यक्त कर रहे हैं और वही भजन में व्यक्त हो गया, तो भीतर ही भीतर उसकी कृपा का अनुभव करके गदगद हो जाता है प्राणी। और वो भजन की पंक्तियां, उसमें सारे के पूरे पैराग्राफ में यही है कि हमने क्या किया, उसको बाहर की पूजा में बांध दिया, मूर्ति समझ के उसको बैठा दिया। वो क्या बोलता है? वो बोलता है, मूर्ति समझ के तूने मुझे मंदिर में क्यों बिठा दिया, भाव समझ के क्यों ना मुझे दिल में अपने बिठा लिया। तो भाव समझ के जब दिल में बैठ जाता है हृदय सिंहासन पर, तब जो उसकी आरती उतरती है वो पूरा का पूरा उस भजन में वर्णन है। और ये पढ़ते पढ़ते जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उदाहरण कुछ अलग लिए हैं बीवी जी ने, लेकिन काफी हद तक किस तरह की गुंजन हो रही है और किस तरह की धूप है जो जल रही है, किस तरह आरती उतर रही है, तो ये सब बातें, यानी अब वो आंतरिक पूजन जो भाव के द्वारा किया जाता है उसका वर्णन यहाँ पर है। ये भोग लगाता है, हृदय का माधुर्य है। अब अगर हृदय में माधुर्य ही नहीं है, वो मधु का रूप है ही नहीं, तो फिर कहां से भोग लगाएगा? तो उसके लिए प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक है। हम बुला तो लेते हैं भगवान को हृदय के सिंहासन पर, और हो सकता है वो हमारी पुकार सुन के आ भी जाए और हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित भी हो जाए, किंतु उसके बाद क्या करना है, किस प्रकार उसका स्वागत करना है, किस प्रकार उसकी आरती उतारनी है। क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं जहां कहीं भी, भाई किसी को इनवाइट करते हैं हम गेस्ट को और वो आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, फूलों से उसका स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं उस पर। इस प्रकार हम उसका स्वागत करते हैं। तो बुला तो लिया और वो आ भी गया, तो यह तो एक बाहर का स्वागत है। ये भीतर का स्वागत क्या, आरती उतार के, और आरती किस ढंग से उतारनी है वो बता रहे हैं। और वो हमने समझा कि प्राणों के जो यजन है यानी पंखा है, उसकी हवा से चंवर के रूप में, प्रेमाश्रु के जल से उसके पैर पखारें, आंखों के जो ज्योति है उससे आरती उतारें, और अपने श्वास में उस धूप की सुगंध को लाएं और भोग लगाएं अपने हृदय के मधु का। तब जाकर हमारी आंतरिक पूजा, आंतरिक रूप से जो आरती है वो उतारी जाती है। आगे है, भक्त की प्रार्थना यही रहती है प्रभु से कि उसके हृदय के मधु का आस्वादन केवल प्रभु करे। सद्वृत्ति रूपी मधुमक्खी ने एकत्रित किया है जो आनंद रूप मधु, उसे संसार न बांटे। संसार की गिद्ध दृष्टि किसे रक्षा करता है, वह प्रभु अपने आश्रित की। अब ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है बीवी जी। एक और हंसी भी आती है, और इतना ज्यादा जो बात है ना कि पहले चोट करती है भीतर की गहराई में, कि भाई क्या प्रार्थना कर रहा है वो भक्त, कि बस जो हृदय के माधुर्य का जो मधु है वो तुम्हारे लिए है, ये संसार के लिए नहीं है। इसका आस्वादन बस तुम ही करो, ये हृदय में माधुर्य तुमने ही भरा है, और यह जो माधुर्य है यह मैं
तुम्हें ही चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए तुम्हें ही अर्पित कर रही हूं, तुम्हें भोग लगा रही हूं, तुम ही इसे स्वीकार करो। तो क्या जो भक्त के हृदय का माधुर्य है वो पहुंचेगा नहीं लोगों तक? बिल्कुल पहुंचता है, लेकिन किस भक्त के हृदय में पहुंचता है? जिस भक्त के हृदय में वो प्रभु विराजित है, क्योंकि भक्त के हृदय का माधुर्य उस प्रभु के लिए है, और वो प्रभु जो बाकी भक्तों के हृदय में विद्यमान है वहां तक वो मधु पहुंच जाता है। अपने हृदय का मधु वो उस प्रभु के लिए है जो दूसरे भक्तों के हृदय में विराजित है, और वो उनसे ही प्रार्थना कर रहा है अपने प्रभु से कि तुम इसके हृदय में बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए है ये ऊपरी तौर पर इसका आस्वादन न करे, बल्कि उसकी जो माधुर्य की भावना है वो और इस मधु को पाकर प्रबल हो। कहां से आया ये मधु? मधुमक्खियों ने एकत्रित किया। कौन सी मधुमक्खियां? सद्वृत्ति रूपी मधुमक्खियां, यानी जो भी हमारी सत्वृत्ति थी, सतोगुण से प्रभावित थी, सतोगुण से ओतप्रोत थी, उन वृत्तियों ने न जाने कितने कितने सुंदर फूलों से रसपान करके ये एकत्रित किया है मधु। इसीलिए चाहता है भक्त, ये साधारण प्राणी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। ये तो उसको केयर ही नहीं करेंगे, ये तो पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए एकत्रित किया मैंने कितना, तो फिर तो वो आनंद रूप जो है वो उसे संसार न बांटे। संसार तो उसे इधर उधर ढोल देगा, मिट्टी में बिखेर देगा, दुनियादारी में नष्ट कर देगा उसको। हमेशा दृष्टि रहती है संसार की। कैसी दृष्टि? गिद्ध दृष्टि। जैसे गिद्ध जो है वो हमेशा तैयार बैठा रहता है, कुछ उसे दिखलाई दे जाए इस पृथ्वी पर, ऊपर उड़ता रहता है, दिखाता है कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। वैसे दुनिया वाले दिखाते हैं कि नहीं हमें कुछ लेना देना नहीं है इन भक्तों से, किंतु जैसे ही दिखता है कि ये भक्त कुछ वितरित कर रहा है, कुछ मधु बांट रहा है, वो छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे गिद्ध जो है चील है उड़ती हुई, बस छीन के ले जाती है कहीं से, किसी के भी हाथ से, किंतु उसे रक्षा करता है कौन? वो प्रभु, कि संसार छीनने न पाए भक्त से। वो अपने आश्रित जो होता है उसका, जो उसी के आश्रय पे जीता है, उसी का आधार लेके जीता है, उससे वो गिद्ध दृष्टि से रक्षा करता है। संसार की दृष्टि गिद्ध दृष्टि। और इसी पे थोड़ी सी हंसी भी आई थी, कितना सरकास्टिक कमेंट है ये, बहुत ही चुभने वाला है, किंतु फिर भी समझने के लिए है। क्योंकि जब तक इस तरह की भाषा का व्यवहार नहीं किया जाता तब तक हमारी जो संसार की दृष्टि है हम उसी दृष्टि में उलझे रहते हैं। हम जो परमार्थ की दृष्टि है, जो हमारे भीतर सूक्ष्म की दृष्टि है, हम उसे काम में ही नहीं लेते। हर एक जगह वही स्वार्थ दृष्टि, हर एक जगह वही ऊपरी काम धंधे, रुपये पैसे, मान बढ़ाई, यही मिल जाए मुझे तो, उस भक्त को मिला है ऐसे मिला है, अरे छीन लो उससे ये तो, किंतु नहीं छीन पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वो प्रभु उसकी रक्षा कर रहा है, पहुंचने ही नहीं देगा वहां तक। हाँ, वो उसी को पहुंचाता है जिस भक्त के हृदय में वो प्रभु विराजमान है, और वो चाहता है कि मेरे हृदय में जो मधु है, जो मैं प्रभु को भोग लगा रहा हूं, वो उसका आस्वादन वो प्रभु करे जो उन भक्तों के हृदय में विद्यमान है। आगे है, भक्त गुरु के आधार पर संसार से अभय हो जाता है। संसार आधार की इच्छा नहीं रखता,
जिसने आधार लिया उसे दुधारी तलवार की भांति दो धार पर चलना पड़ता है। इस कठिन धार पर चलता है भक्त, वह अपने आधार की धारा में मिश्रित हो राधा और श्याम के रास से परिचित होता है। और इस पैराग्राफ का भाव समझना थोड़ा सा आवश्यक है, क्योंकि इसमें शब्दों का रूप कुछ ऐसा बना है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा यदि हम पूरी तरह से इसका भाव नहीं पकड़ेंगे। यहां यही कह रहे हैं बीवी जी कि भक्त करता क्या है, गुरु का आधार लेता है, और जब गुरु का आधार ले लेता है तो वो अभय हो जाता है संसार से, यानी उसे संसार का भय नहीं रहता। अब जब संसार का भय रहता नहीं तो वो संसार के आधार की इच्छा भी नहीं रखता, और जब संसार के आधार की इच्छा नहीं रखता है उसके बावजूद भी उसे जीवन तो जीना ही है ना। भले ही आधार ले लिया गुरु का, किंतु संसार में भी तो रहना है। तो इस तरह जिस भक्त ने अपने गुरु का आधार लिया उसे दुधारी तलवार की भांति दो धार पर चलना पड़ता है। दुधारी यानी दोनों तरफ धार है, एक तरफ प्रभु का प्यार है और दूसरी ओर संसार का कर्तव्य है, दुनियादारी है। ये दुधारी तलवार है, इस पर चलना पड़ता है, और इस कठिन धार पर चल पाता है एकमात्र भक्त। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए महत्वपूर्ण है गुरु का आधार। किंतु फिर भी गुरु उसे सिखला देता है, बतला देता है कि किस प्रकार तुम इस राह पर चलते हुए, यानी अध्यात्म की राह पर भक्ति करते हुए भी कैसे तुम संसार को साथ में लेके चल सकते हो। दुधारी तलवार का यहां नाम लिया है, और इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, जो उदाहरण प्रायः सुना होगा आप लोगों ने मेरे मुख से, कि जिसमें यह है कि ये दो एक प्रकार से ट्रैक है जिसपे रेल चलती है ना, वो ट्रैक कहलाते हैं। दो रेल लाइन है, तो दो रेल लाइन होती है जिसपे चलती है यह रेल। तो एक रेल लाइन का है नाम जगती और दूसरी का नाम है भक्ति। तो दोनों पे साथ साथ चलता है भक्त, जगती भी चलती है, भक्ति भी चलती है, किंतु वो दोनों को मिक्स नहीं करता है। दोनों के बीच में एक दूरी रहती है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। और यह सिखाता कौन है उसको? यह सिखाता है उसका गुरु, उसका प्रभु। तो इस कठिन धार पर चलता है भक्त, इस प्रकार वो अपना जीवन जीता चला जाता है। और भीतर में क्या है उसके? भीतर में तो जिसका उसने आधार लिया है उसकी धारा में वो तो मिल गया पूरी तरह। वो स्वयं उसका कोई अब अस्तित्व है ही नहीं। यानी गाड़ी चल रही है जीवन की, एक ओर पहिया चल रहा है जगती का, दूसरी ओर पहिया चल रहा है भक्ति का, और वो आराम से उस डिब्बे में बैठा हुआ है, यानी भीतर बैठा हुआ है। और भीतर में क्या है? वो धारा बह रही है और वो मिश्रित है, जहां राधा और श्याम के रास से परिचित होता है। यानी ये दो धाराएं हैं, कोई कहता है राधा, कोई कहता है श्याम, किंतु जब वो भीतर में पहुंच जाता है तो राधा और श्याम के रास से परिचित होता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, यह जगती भी उसी की और यह भक्ति भी उसी की। किंतु हां, मुझे भक्ति करनी है प्रभु की, जिस तरह है राधा ने भक्ति की श्याम की,
और श्याम ने भक्ति की राधा की। तो जगती लगी हुई है भक्ति में ही, वो जानती नहीं है कि वो श्याम की भक्ति करती है। और राधा भी लगी हुई है, जिस तरह भक्त भी लगा हुआ है भक्ति करने में, किंतु वो जानता नहीं है कि वो जगती की भक्ति नहीं कर रहा, वो तो भक्ति कर रहा है प्रभु की। तो उस अवस्था में जगती और भक्ति दोनों का ध्यान हट करके वो तो अपने अंदर उस आधार की जो धारा है, जहां पर राधा और श्याम दोनों एक हो जाते हैं और उसके रास से परिचित होता है, यानी अब उसके लिए कहीं द्वैत नहीं, कहीं कोई दुई नहीं, वो तो बस रास के रस से सराबोर है। यही पूरा करते हैं। हाँ, पहले सुधा तुलसियान को देंगे, कल से पेंडिंग है ना उनका। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। कल ये बात आई थी कि मुमुक्षु और मुमुक्षु भैया, तो आपने उसमें कहा था कि पहले वो मुमुक्षु बनेगा, मतलब उसके लिए मरने के लिए तैयार होगा तब मुमुक्षु बनेगा। जी हाँ। हाँ, और पता नहीं मन में ही समझ में आया था कि पहले मुमुक्षु बनेगा, मतलब उसको मुक्ति की इच्छा होगी तब तो वो मरने के लिए तैयार होगा ना। मरते तो सभी हैं, मुक्ति किनको मिलती है? मुक्ति उनको ही मिलती है जो मरने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो मौत तो आती है, पकड़ के ले जाती है, खींच लेती है। मरने के लिए तैयार कहाँ होता है? उसको कहाँ मुक्ति मिलेगी? मुक्ति मिलती इसीलिए नहीं है कि मरने के लिए तैयार ही नहीं है वो तो कहता है मेरा ये काम बाकी रह गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अतिरिक्त इच्छाएं कामनाएं लेके जाता है दुनिया से, इसलिए वापस आता है, मुक्ति नहीं मिलती उसको। किंतु जो मरने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है, जो मौत को पहले ही स्वीकार कर लेता है, तो वो तो जीवन मुक्त हो जाता है, पहले ही मुक्त हो जाता है वो तो। ठीक है। और एक आपने जो शरण वाली बात भी कही थी कि पूरी तरह से हम शरण में नहीं जा पाते हैं उसकी। एक साथ में जिस ढंग से वो अर्जुन के लिए कह रहे थे कि पूरी तरह मेरी शरण में आ जा, फिर तेरा सारा भार मैं ले लूं। जी जी। और इसी में बात आई थी कि किस लिए वो मेरी शरण में आया है, कि एक तो पूरी तरह से जाता नहीं, और इसलिए मेरी शरण में आया तो तात्पर्य यही ना कि जैसे मतलब आर्ट होकर शरण में आया है या अर्थार्थी होकर शरण में आया है, कि ये पूरी तरह से मुक्त होने के लिए मेरी शरण में है, यही तात्पर्य हुआ ना। हाँ, मतलब वो सर्वप्रथम तो वो अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, और दूसरा शरण में आया है इसलिए आया है कि बस ये आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो जाए। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हो टोटलिटी में, तो आपको टोटल में ही आना पड़ेगा ना। हाँ, तो पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा, पूर्ण शरणागत नहीं होगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यही है कहने का मतलब। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। बोलो। मुझे आज बात है कि नगाड़ा तभी बजता, इसलिए बजता है क्योंकि आवाज की तेज होती है, क्योंकि वो भीतर से खाली होता है। जी। तो अगर जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे, तब तक प्रभु की वाणी हम पे प्रहार नहीं करेगी, या मतलब हम हमारे भीतर नहीं पहुंचेगी, ये मतलब है क्या? नहीं, प्रहार करती है, आवाज नहीं निकलती ना उसमें से। आवाज नहीं निकली। जी हाँ, हम उसकी आवाज से परिचित नहीं हो पाते हैं। प्रभु की वाणी प्रहार तो करती है,
लेकिन उससे वो ध्वनि नहीं निकलती जो निकलनी चाहिए। ये मतलब हम पे उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। हाँ, हरिओम। श्रुति चौमाल, बोलो श्रुति। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ये जो विदेश वाली बात आई थी कि संस्कार जिस दृष्टि से भक्त की तरफ देखता रहता है कि उससे तो क्या छीनने की कोशिश करते हैं, वही वो जो भी संसार को लगता है, जो भी संसार को लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा है और इसको मिल रहा है, वही तो छीनेगा ना भाई। कोई अगर गरीब है तो वो सामने वाले से क्या छीनता है? पैसे ही छीनता है ना। वैसे ही है संसारी जो है, वो शांति नहीं है उसके पास, वो उसकी शांति छीनने लगेगा। वो दिखता है बड़े प्रभु के प्रेम और भाव में है, उसका जो मधु है, हृदय का मधु मीठा इतना भाव है, विचार है, वो उसको छीनने की कोशिश करेगा। क्योंकि संसारी लोगों के पास वो है नहीं, वो ताक में रहते हैं कब ऐसा मौका मिले और बस हम इससे हथिया लें अपना। भाई कलकत्ते में हो ना आप, तो वहां तो बड़ा कॉमन है एक शब्द, क्या? छिनताई। वो छिनताई मालूम ही नहीं पड़ता है, छीन के ले जाता है वो छिनताई करने वाला। इसलिए वो गिद्ध बोलता ही नहीं है, चुपचाप। छिनताई कैसे होती है? झटका मारा, एक उठा के ले गया। वो गिद्ध जैसे आता है, लपक लेता है ऊपर से। गिद्ध क्या करता है? ऊपर से एकदम आके झपट्टा मार के ले जाता है। वही दृष्टि है संसार वालों की। उनके लिए नहीं है ये। यही बोल रहे हैं बीवी जी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है फिर है। फिर सुधा तुलसियान, फिर क्या बात है? हमें तो भैया इस दृष्टि से बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाए? क्या है वो तो बचाने वाला बचाता ना, यही तो लिखा है कि उस गिद्ध दृष्टि से उसका प्रभु बचाता है। क्या है? लाइन पढ़ दूं फिर से। संसार की गिद्ध दृष्टि से रक्षा करता है वह प्रभु अपने आश्रित की, जिसने उसका पूरी तरह से आश्रय लिया है। बस। और आश्रय किसका है? उसकी कृपा का है ना भजन में, हे प्रभु तेरी कृपा ही अब मेरा है आश्रय। बस उसकी कृपा का आश्रय है, वही रक्षा करती है उसकी। हाँ ठीक। हाँ भैया। चलो फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम।